हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं आज रीजनिंग का कैलेंडर का चैप्टर। क्योंकि यह एक चैप्टर ऐसा है जो सभी कोचिंग वाले सभी लोग या अंत में पढ़ाते हैं, यानी जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके अंत में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको शुरू में ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा और एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के अनुसार आप बड़े से बड़े दिनों का डेट निकाल लेंगे। 100 साल, 200 साल, 400 साल, 600 साल पहले का अगर दिन पूछा जाएगा तो वो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपका टीचर हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर आया हूं सबसे बेहतरीन क्लास जो कैलेंडर का है। ये जब आप पढ़ेंगे तो जरूर आप कमेंट, अपने आप रोक नहीं पाएंगे, जरूर कमेंट बोलेंगे सर आपने इतना बेहतर ट्रिक लाया कि कैलेंडर तो मैं एक वे में एक वीडियो से ही मैंने सीख गया कैलेंडर का जो दिन निकालना होता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो दिन तो निकाल नहीं पाते हैं, यानी आज से 100 वर्ष पहले कौन सा दिन था, आज से 400 वर्ष पहले कौन सा दिन था, आज से 800 वर्ष पहले कौन सा दिन था। अगर पूछ दिया जाए कि 26 जनवरी 1970 को कौन सा दिन था तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, कैलेंडर ढूंढने लगेंगे। लेकिन आपको कैलेंडर भी नहीं ढूंढना है, मैं एक ट्रिक में बताऊंगा वो पूरा आप निकाल लेंगे और जाकर कैलेंडर से पता करिएगा। अगर गलत होगा तो पुनः हमको कमेंट करिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। इस चैप्टर से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है पूछते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न, एक प्रश्न दो प्रश्न जरूर उठाते हैं। तो उन्हीं एक दो प्रश्नों पर हमें काम करना है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है तो हमें कंटिन्यू जब मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगा। उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हमें जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हमें कभी भूले ना। उस वे से मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी टेक्निक से मैं पढ़ा रहा हूं। सारी टेक्निक मैं बताऊंगा इस चैप्टर का कि कैसे हम बड़े से बड़े, कैसे हम 100, 200, 400, 600, 800 या 10,000 या 400 या 800 कैसे हम निकालेंगे उसके दिन को। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो कॉलम आपके लिए बनाए हुए हैं, इन दोनों कॉलम के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिए साधारण वर्ष के बारे में हम बात करते हैं। 2 वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जो होता है हर 4 वर्ष बाद आता है, हर 4 वर्ष के बाद आता है। हर 4 वर्ष के बाद आपका क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो सबसे पहले साधारण वर्ष से कुछ रूल्स है देखते हैं, फिर आप लीप वर्ष के रूल्स को देखिएगा। तो पहला नंबर जो दिया साधारण वर्ष में, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन विषम होता है। एक दिन क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 52 सप्ताह होते हैं। कब, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह और एक दिन विषम होता है। वही लीप वर्ष में चलते हैं तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। क्या कह रहे हैं कि सर किसी का 29 तारीख को जन्म रहेगा तो 28 तारीख को जन्म रहेगा तो 4 साल बाद आएगा। जी हाँ, वो होता है, लेकिन उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे 366 दिन दिया हुआ है, तो 366 दिन होता है आपको किसमें, लीप वर्ष में। और 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। यही जो हम आपको बता रहे कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी 366 दिन। एक वर्ष में, एक लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल पर चलते हैं। जिस वर्ष में 4 या 400 से भाग करने पर भाग पूरा पूरा न जाता हो वह साधारण वर्ष कहलाता है। एकदम क्लियर रहे, एकदम क्लियर रहे, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपको इंगित करके और पूरा आइडेंटिफाई करके मैं पढ़ा रहा हूं। जिस वर्ष में 4 या 400 से भाग करने पर भाग पूरा पूरा न जाता हो, यानी जैसे 2021 में 4 से भाग देंगे 2021 पूरा कटेगा नहीं, ये क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। और 1900 में 400 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, तो क्या है, ये साधारण वर्ष है। क्या है, ये साधारण वर्ष है। समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरा नंबर चलते हैं लीप वर्ष में। जिस वर्ष में 4 या 400 से भाग देने पर, किससे, 4 या 400 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं,
लीप वर्ष कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 4 या 4 से जब भाग करते हैं तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। जब पूरा कट जाएगा, जैसे 4 से इसमें भाग देंगे ये पूरा कट जाएगा, यहां भी 4 से भाग देंगे पूरा आपका कट जाएगा, ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ये आप रूल समझ गए होंगे, क्योंकि यह रूल हमने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है, ताकि आप रूल को समझे। और जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो हम सबसे पहले आपका यही करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारा काम हल्का हो जाएगा। आपको केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आता जाएगा, क्योंकि आप सारा चीज सीख चुके हैं। अब आगे हम सीखेंगे, हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। ध्यान रखना, हर चौथी यानी हर 4 साल के बाद क्या आता है, हर चौथी शताब्दी यानी लीप वर्ष होती है। ठीक है ना, हर चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप वर्ष होती है। अब आगे देखेंगे यहाँ तीसरा नंबर, पहला दिन बराबर अंतिम दिन, यानी जो पहला दिन होता है उसका उस वर्ष का अंतिम दिन भी वही दिन होता है। अगर पहला दिन सोमवार है तो पूछ दिया कि 2021 का साधारण वर्ष है ना, तो साधारण वर्ष 2021 का अगर पहला दिन सोमवार है, यानी 2021 के 1 जनवरी अगर सोमवार को पड़ती है तो 2021 का 31 दिसंबर कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं वो भी सोमवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो कैलेंडर बगल में है, उठाइए और दिखा दीजिए, सोमवार ही पड़ेगा। यानी साधारण वर्ष का पहला दिन बराबर अंतिम दिन क्या होगा, वही दिन होगा। ठीक है, जो पहला दिन आएगा वही आपका अंतिम दिन भी आएगा। उम्मीद है आपको ये आपका सूत्र है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ये आपका सूत्र है, आगे प्रश्न इसी पर लगने वाले हैं और भी आगे हम सूत्र बताएंगे। तीसरा दिया है अंतिम दिन। अगर आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है तो अंतिम दिन ज्ञात करना है, तो अंतिम दिन ज्ञात करने के लिए पहला दिन में एक दिन और जोड़ देंगे। मान लीजिए कह रहा है कि 2021 में पहला दिन, 2021 का पहला दिन क्या है, सोमवार है, तो 2020 का अगर पहला दिन सोमवार है तो 2020 का अंतिम दिन क्या होगा, तो एक दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी 2020 का 20 क्या है आपका, लीप ईयर है, 20 लीप ईयर है। तो जब 2020 लीप ईयर है तो लीप ईयर का जो पहला दिन है आपका वो क्या है, सोमवार है। तो लीप ईयर का अगर कोई पूछता है कि अंतिम दिन क्या होगा, तो आप जो सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है इसको निकालना। आप 400-800 साल का भी निकाल सकते हैं बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसी में से जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी का क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है। अब ध्यान रखिएगा, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है, रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। पहले सूत्र लिखिए, साधारण वर्ष बराबर क्या होता है, अंतिम दिन। क्या होता है, अंतिम दिन। पहला दिन बराबर अंतिम दिन। क्या होगा, पहला दिन बराबर अंतिम दिन। क्या दिन, अंतिम दिन। ये आप याद कर लीजिए। जब पहला दिन बराबर अंतिम दिन, तो पहला दिन क्या है, ये रविवार है। क्या है, रविवार। पहला दिन क्या है, रविवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो लिख देंगे क्या, साधारण वर्ष का अंतिम दिन रविवार, यानी रविवार आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर बताएं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। इससे बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा। जो बेहतरीन क्लासेस दे रहे हैं उससे भी बेहतरीन क्लास मैं आपको दूंगा, लेकिन आप हमारे चैनल बने रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें और भी ऐसे प्रश्न मैं कराता हूं। तो दोस्तों हमने आपको इसके पहले जो एक प्रश्न कराए हैं, वह प्रश्न जो आपका था वो साधारण वर्ष का था। वो क्या था, साधारण वर्ष का था। लेकिन अब हम एक प्रश्न और लीप वर्ष करा देते हैं, तब हम अगली वीडियो पे चलेंगे। तो एक लीप वर्ष के लिए हम चलते हैं, देखते हैं। लीप वर्ष जो दिया है हर 4 वर्ष पे आता है, तो लीप वर्ष का जो फार्मूला क्या होता है, अंतिम दिन बराबर क्या। अब देखिए, लीप वर्ष अगर हमको निकालना है, लीप वर्ष बराबर क्या लिखेंगे, अंतिम दिन और प्लस एक दिन।
यानी अंतिम दिन में एक दिन जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, यदि 2008 का पहला दिन बुधवार है, क्या है, पहला दिन आपका क्या है, बुधवार है, तो पहला दिन आपका लिखेंगे पहला दिन बराबर पहला दिन बराबर क्या, बुधवार, क्या, बुधवार। तो क्या पूछ रहा है, अंतिम दिन क्या होगा, तो वर्ष का अंतिम दिन, तो अंतिम दिन बराबर क्या होगा, बुधवार, यानी पहला दिन प्लस एक दिन आगे, ठीक है ना। तो पहला दिन बुधवार है, तो अगला दिन क्या होगा, पहला दिन बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। विजिबल है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है, बृहस्पतिवार जो लिखे दिखाई दे रहा है, जरूर देखकर बताएं बृहस्पतिवार दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बृहस्पतिवार। यहां हम लिख दे रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। बस आपको ये रूल्स देखना है, यानी अंतिम दिन अगर निकालना है तो पहले दिन में एक दिन जोड़ देंगे तो अंतिम दिन निकल गया। तो प्रश्न जो कह रहा है, यदि 2008 का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो हमको क्या करना है, हमें पहले दिन यानी जो पहला दिन आपका बुधवार दिया है, बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार आपका आंसर रहेगा। 2008 का अंतिम दिन जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा, 2008 का अंतिम दिन जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया। मैं और भी बहुत सारा ट्रिक है, बहुत सारा कोड है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जो स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते बहुत लंबी वीडियो, क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा तो बहुत बेहतर ढंग से शुरू से ही सिखाऊंगा। यहां हमने कॉन्सेप्ट केवल बताया कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में केवल चर्चा की है, और फिर आगे हम चलेंगे तो कोड के बारे में पढ़ेंगे। उस कोड से आप 400 साल, 500 साल, 600 साल का भी निकाल लेंगे दिन, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिए। बस आपसे एक ही मैं कहता हूं कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जब हमारा क्लास अटेंड कीजिए तो क्लास में पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपको इधर उधर मूव करने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि जब मूव करेंगे तो आपका दिमाग विचलित होगा, और दिमाग जब विचलित होगा तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे क्लास में बने रहिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, तो अधिक से अधिक वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।